कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें पूरे देश में आक्रोश है। लोग अपने गुस्से का जो इजहार है लगातार कर रहे हैं प्रदर्शन के द्वारा, और हर तरीके से जो अपना विरोध कर सकता है वो कर रहा है। इस कड़ी में कवि भी है जो अपनी कविताओं के द्वारा अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं और एक देश से कहना चाहते हैं कि इस समय देश का जो समय है वो एकजुट होने का है और एकजुट होने के साथ साथ अपने दुश्मन से बदला लेने का है। हमारे साथ मेरठ की जानी मानी कवि अनामिका अंबर हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर वो इस पूरे जो आतंकवादी हमला हुआ है उस पर उन्होंने क्या नई पंक्तियां लिखी हैं और वो क्या कहना चाहती हैं। अनामिका जी, क्या कहना है इस पूरे आतंकवादी हमले पर और क्या आपने नई पंक्तियां लिखी हैं? बहुत दुखद घटना है। पहलगाम में जो हमला हुआ है, केवल ये वो हमला नहीं है जिसने लोगों को मारा है, ये तो है ही संवेदनाओं के उस गहराई तक का ये हमला है। इस हमले ने लोगों के मन में जो दहशत, लोगों के मन में जो आक्रोश, लोगों के मन में जो दुख जगाया है, ये वो घटना घटी है जिसमें पूछा आपका धर्म क्या है और गोली दाग दी। ये कितने पहलुओं को लेकर के चलने वाली घटना घटी है, ये सोचने वाली बात है। मैंने कहा है कि अब ये सारी बातें छोड़ो, इन पर तगड़ा वार करो। पूरा देश एकजुट है और पूरा देश ये चाहता है कि दुश्मन को खत्म कर दिया जाए, आतंकवाद को जड़ से मिटा दिया जाए और यही आखिरी हो जाए, अब इसके ऊपर ना जाया जाए। कि अब ये सारी बातें छोड़ो, इन पर तगड़ा वार करो, उग्रवाद की रीढ़ को तोड़ो, दिल से उग्र प्रहार करो। आतंकवाद के ठौर ठिकाने कहीं शेष ना रह जाएं, आतंकवाद के ठौर ठिकाने कहीं शेष ना रह जाएं। सेना के शेरों को बोलो, जाओ सीमा पार करो। सेना के शेरों से कह दो, जाओ सीमा पार करो। सेना के शेरों से कह दो, जाओ सीमा पार करो। अनामिका जी, एक बार पहले भी हमला हुआ, लगातार हमले हो रहे हैं, क्या कहना है, क्यों ऐसा बार बार हो रहा है? देखिए, मैं यही कहूँगी कि जो हमले हुए हैं उनके बदले भी लिए गए हैं और कहीं ना कहीं ये हमले जो लोगों की जान ले रहे हैं उसके साथ साथ ये जो खौफ पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे कश्मीर में पर्यटन को ख़त्म करने का प्रयास किया गया हो, चाहे लोगों के मन में खौफ डाला गया हो, चाहे देश की बात करने को लेकर के लोगों के मन में ये बात डाली गई है कि आप देश की बात नहीं कर सकते, आप राष्ट्रभक्ति की बात नहीं कर सकते, आप एक कानून की बात नहीं कर सकते, आप भारत की बात नहीं कर सकते। जो ये चारों तरफ से चल रहा है, इसके लिए केवल और केवल यही कहा जाएगा कि अब तक जो हुआ वो हो गया, अब याद रखेंगे। एहसासों पर लगे जख्म को याद रखेगा ये भारत, विश्वासों पर लगे जख्म को याद रखेगा ये भारत, याद रखेगा ये भारत को, भारत के बंटवारों को याद रखेगा ये भारत, उन उकसावे के नारों को याद रखेगा सारा भारत, दर्द में डूबी घाटी को, कश्मीर में लहू बहाती आतंकी परिपाटी को, तो राम भक्तों के जले शवों को याद रखेगा ये भारत। राम भक्तों के जले शवों को कहाँ गोधरा भूलेगा, हर एक आहत हिंदू मन से सदा मालदा झूलेगा। याद रखेगा देश युगों तक मुंबई के विस्फोटों को, याद रखेगा देश युगों तक मुंबई के विस्फोटों को, पठानकोट में याद रखेगा देश युगों तक मुंबई के विस्फोटों को, याद रखेगा देश युगों तक पुलवामा की चोटों को। तो पठानकोट भी बसा मिलेगा सुधियों की बुनियादों में, पहलगाम भी शामिल होगा मन की कड़वी यादों में, पहलगाम भी शामिल होगा मन की कड़वी यादों में। केवल 2 लाइन कहती हूँ कि कतरा कतरा लहू का बदला दरिया भरकर हम लेंगे, खून के आंसू रोएगा तू, तुझको इतने गम देंगे। उग्रवाद की केवल भाषा अब ये बात पुरानी है, भारत माँ के बेटों का हर अब तेवर तूफानी है। एक गोली के बदले 100 गोले दागे जाएंगे, तेरे हर एक जिहादी को हम 2 जग पहुंचाएंगे। पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा, दुश्मन को ये बताया जाएगा कि उसकी दुश्मनी, हमारी दुश्मनी उसके लिए कितनी महंगी पड़ी है। एक्शन बड़ा होना चाहिए इस बार। एक्शन बड़ा नहीं, एक्शन वो होना चाहिए कि इसके बाद एक्शन की जरूरत ही ना पड़े। पूरा देश चाहता है कि इस बार जो हो वो
वो जिंदगी में भूला ना जाए। इस बार कुछ ऐसा होना चाहिए कि इसके बाद गुंजाइश ही ना रहे आतंकवादी हमले हों। इस बार अरे निशाने साधने वालों, ध्वस्त निशानी कर देंगे हम, भारत से उग्रवाद की खत्म कहानी कर देंगे। पूरा देश एकजुट होकर के केवल ये कह रहा है कि भारत से उग्रवाद की कहानी खत्म हो और दुनिया से पाकिस्तान की निशानी खत्म हो। इसी बीच लोक गायिका हैं नेहा, उनका मामला सामने आया, एक एफआईआर भी दर्ज हुई है, उनके वीडियो को पाकिस्तान ने ट्वीट किया है। जी, लोक गायिका तो छोड़िए, आप लोकल गायिका कहा जाए तो ही ठीक है। और मैं कलाकारों का बहुत सम्मान करती हूँ। मुझे अभी तक यहाँ पर भी यही लग रहा था कि भाई कलाकार हैं, इनका सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन बात जब देश के अस्मिता पर आ जाए, बात जब देश से गद्दारी करने पर आ जाए, बात जब दुश्मन का हथियार बनने का आ जाए, तब ऐसे में अनामिका अंबर को अपनी बात कहनी होती है। ये वो गद्दार हैं, ये इनका कहना ये है कि अब इस तरह के आतंकी हमले होते हैं और एकदम सरकारी पत्रकार, सरकारी कवि, हमें सरकारी कवि एकदम तैयार हो जाते हैं और इस तरह की बातें करने लगते हैं जैसे ये जाकर के पाकिस्तान पे हमला बोल देंगे, जैसे ये जाकर के सर काट के ले आएंगे। ये बात बोलिए, चलिए ठीक है, आप बताइए, हम में हिम्मत है कि हम दुश्मन को दुश्मन कह रहे हैं? आप में हिम्मत है? आप जो कह रहे हो कि आप सरकार से सवाल पूछ रहे हो, अभिव्यक्ति की आज़ादी का देश है, बेशक पूछिए, सरकार से सवाल पूछने से कौन रोकता है? पत्रकार भी पूछते हैं, हम भी पूछते हैं, सबको पूछना चाहिए। लेकिन आप उस राज्य की सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं जिस राज्य में आपको भाजपा नहीं दिखती है? आप बंगाल से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? वहां पे भी तो लोग मर रहे हैं, वहां पे तो आपका मुंह नहीं खुलता है। आप और दूसरे किसी और शासित राज्य में सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? पूछिए सवाल। आज जिस समय पूरे तब ऐसे में अनामिका अंबर को अपनी बात कहनी होती है। ये वो गद्दार हैं, ये इनका कहना ये है कि अब इस तरह के आतंकी हमले होते हैं और एकदम सरकारी पत्रकार, सरकारी कवि, हमें सरकारी कवि एकदम तैयार हो जाते हैं और इस तरह की बातें करने लगते हैं जैसे ये जाकर के पाकिस्तान पे हमला बोल देंगे, जैसे ये जाकर के सर काट के ले आएंगे। ये बात बोलिए, चलिए ठीक है, आप बताइए, हम में हिम्मत है कि हम दुश्मन को दुश्मन कह रहे हैं? आप में हिम्मत है? आप जो कह रहे हो कि आप सरकार से सवाल पूछ रहे हो, अभिव्यक्ति की आज़ादी का देश है, बेशक पूछिए, सरकार से सवाल पूछने से कौन रोकता है? पत्रकार भी पूछते हैं, हम भी पूछते हैं, सबको पूछना चाहिए। लेकिन आप उस राज्य की सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं जिस राज्य में आपको भाजपा नहीं दिखती है? आप बंगाल से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? वहां पे भी तो लोग मर रहे हैं, वहां पे तो आपका मुंह नहीं खुलता है। आप और दूसरे किसी और शासित राज्य में सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? पूछिए सवाल। आज जिस समय पूरे देश को एकजुट होने की आवश्यकता आई है, जिस समय विपक्ष भी पक्ष के साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है, आप इस समय जाकर के दुश्मन का हथियार बने हो। आपकी भाषा दुश्मन की हथियार बनी हुई है। धिक्कार है आप पर कि हम पर सवाल उठा रहे हो कि हमारी भाषा, आपकी भाषा उसका हथियार है। हम में हिम्मत है कि हम ललकार रहे हैं, हम में हिम्मत है, हम लोगों में ऊर्जा जगा रहे हैं, देशभक्ति जगा रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? आप नफरत फैला रहे हो, आप दुश्मन को ये बता रहे हो कि आपकी कोई गलती नहीं है। आतंकवादी हमले आपने नहीं करे, दुश्मन आप शांति से बैठो। आतंकवादी हमले तो हमारे घर में किए गए हैं। प्रधान सेवक पर आप आरोप लगा रहे हो। माफ कह रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, सवाल करने में और आरोप लगाने में उतना ही अंतर है जितना अंतर यहां चल रहा है। ऐसे में केवल और केवल आपको गद्दार कहा जाएगा, आपको देशद्रोही की श्रेणी में रखा जाएगा। और मेरी ये पंक्तियां आपको सप्रेम भेंट करती हूं, सुने। कौन है आप? कि रूप सजीला सोने जैसा, फितरत में अय्यारी है। ऐसे लोगों से लोगों को सावधान रहना चाहिए। देश जरा जो सोच रहा हो, सुन रहा हो, वो इस बात को भी समझ ले और जान ले कि रूप सजीला सोने जैसा, फितरत में अय्यारी है। ऊपर लेबल अमृत का है, पर शीशी विषधारी है। अजब दोगले धागे हैं ये कुछ लोगों के कपड़ों में, अजब दोगले धागे हैं ये कुछ लोगों के कपड़ों में। रंग है रोगन देशभक्ति का, अस्तर में गद्दारी है। कि उन फूलों की शाखें तोड़ो जो राहों के खार बने। अब देशवासियों को, पत्रकारों को, कवियों को, ऐसे लोगों को देशद्रोही घोषित करना भी चाहिए और इनके प्रति एक्शन लेना भी चाहिए।
दुश्मन को बाद में देखा जाएगा, पहले इन गद्दारों को देखना चाहिए। और वो ऐसे कि उन फूलों की शाखें तोड़ो जो राहों के खार बने, उन नदियों की धारा मोड़ो जो आगे मझधार बने, उन लोगों को खड़ा करो बस देशद्रोह की श्रेणी में, जिन लोगों की भाषा अंबर दुश्मन का हथियार बने। ये सिखाएंगे हमें कोमलता की भाषा अब पत्थर सिखलाएंगे, सांप जहर से बचने वाले अब मंत्र सिखलाएंगे। जिनका लक्ष्य है देश को खंडित करने का, एकमात्र लक्ष्य है जिनका देशद्रोह की, देश प्रेम की, ये भाषा सिखलाएंगे। राष्ट्र जानता है, देश जानता है कि वो किसके दिल में धड़कता है। अच्छा, आतंकवादी जो हमला हुआ उसमें बताया जा रहा है धर्म पूछ करके अटैक किया गया, गोली मारी गई। एक तरफ लोग बचाने वाले भी थे और एक तरफ लोग गोली मारने वाले भी थे। धर्म के आधार पर कुछ लोग कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। देखिए, आतंकवाद का धर्म नहीं होता जो लोग कहते हैं, वो यहाँ देख लें, यहाँ आतंकवाद का क्या धर्म था। जब ये पूछा गया यदि आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो सीधे पूछते भारतीय। अभी एक नेताजी का बयान मैं सुन रही थी 2 दिन पहले, वो कह रहे थे उनके लिए हम सिर्फ भारतीय हैं, उनके लिए सिर्फ हम भारतीय हैं। जो लोग ये नफरत फैला रहे हैं वो इस नफरत को ना फैलाएं। भाई कौन फैला रहा है नफरत? आप ये देखो, नफरत तो वो फैला के गए हैं, नफरत फैला के गए, खून फैला के गए, दहशत बो करके गए, खौफ डाल करके गए, और कुछ लोगों को भुखमरी कगार पर छोड़ करके गए। पर्यटकों का आना बंद कर दिया। देश में जो कुछ करके गए हैं ये वो करके गए हैं। उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप पाकिस्तानी हो कि भारतीय हो, उन्होंने ये पूछा आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो। उन्होंने कपड़े उतार कर चेक किया कि आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो। तो ये तो सिद्ध हो गया कि वो क्या कह करके गए हैं, और उधर उन्होंने आतंकवाद का क्या धर्म बताया है। लेकिन यही एक बात और मैं कहूँगी, जिन लोगों ने मदद की है, जो लोग देश के साथ खड़े हैं, उनको भी याद रखा जाएगा, और जिन्होंने एक तीर से कई निशाने लगाने का प्रयास किया है उन्हें भी याद रखा जाएगा। छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। जो देश के दिल में रहते हैं, देश जिनके दिल में रहता है, धर्म कोई भी हो, वो हिंदू है, हिंदुस्तानी है। मैं फिर कह रही हूँ, मेरी बात को अंडरलाइन किया जाए, जो देश के दिल में रहते हैं, देश जिनके दिल में रहता है, वो हिंदू और हिंदुस्तानी है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। एक बात कहती हूँ, तुम्हारे दिल में रहता जो वही अरमान दिल में है। उस्मान जी आपसे कह रही हूँ, तुम्हारे दिल में रहता जो वही अरमान दिल में है। मेरा मजहब कोई भी हो मगर ईमान दिल में है। अमीरी ये अता की है कलम देकर मुझे रब ने, मोहब्बत शायरी में और हिंदुस्तान दिल में है। तो याद सबको रखा जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। ये अनामिका अंबर है, और आपने सुना कि किस तरीके से इन्होंने अपनी लाइनों में इस दर्द को बयान किया जो आतंकवादी हमको देके गए हैं। इनका कहना है कि याद उन्हें भी रखा जाएगा जिन्होंने ज़ख्म दिए हैं, और याद उन्हें भी रखा जाएगा जिन्होंने ज़ख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है। भूला किसी को नहीं जाएगा, बदला सबका दिया जाएगा, चाहे उसने ज़ख्म दिए हों या उसको सही करने के लिए मरहम दिया हो। उस्मान चौधरी, मेरठ, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर